नमस्कार, मैं हूँ श्रेयोशी। क्या कोई सरकार अपनी ही जनता के सब्र का इम्तिहान इस हद तक ले सकती है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाए? इस वक्त पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है, उन्होंने पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा उबाल ला दिया है। टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि नेता अब सड़कों पर सुरक्षित नहीं है। लेकिन रुकिए, ये गुस्सा सिर्फ किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सालों से जमा हो रहा वो असंतोष है जो अब एक बड़े विस्फोट का रूप ले चुका है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर बंगाल में ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है। वो कौन सी 3 बड़ी वजह है, जैसे कटमनी, सिंडिकेट राज और जबरन वसूली, जिसने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। और इस पूरे बवाल पर दोनों तरफ के बड़े नेताओं का क्या स्टैंड है। दोस्तों, बंगाल की इस ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। वहां जब जब सत्ता में बदलाव होता है, तब तक जमीनी स्तर पर विकास कार्यों, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि बालू, सीमेंट और लोकल बिजनेस पर कंट्रोल करने के लिए एक सिंडिकेट मजबूत हो जाता है। शुरुआत में तो इसे लोकल लेवल पर रोजगार का जरिया माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये सिंडिकेट आम लोगों से जबरन वसूली का सबसे बड़ा जरिया बन गया। जब केंद्र और राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचने लगी, तब जमीनी स्तर के नेताओं ने इन स्कीमों का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के बदले एक फिक्स कमीशन यानी कि कटमनी तैयार कर दी। आज हालात ये हैं कि एक छोटा सा सरकारी काम कराने के लिए भी आम जनता से 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की मांग बहुत आम हो चुकी है। सालों से दबे इस गुस्से में असली विस्फोट तब हुआ जब श्री रामपुर संसदीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम सामने आया। वहां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के ऊपर अचानक पथराव हो गया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़े। इस घटना ने साफ कर दिया कि जनता के भीतर चल रही नाराजगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां लोग खुद सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहां के लोकल लोगों का साफ कहना है कि जब सत्ता का अहंकार जनता के अधिकारों पर भारी पड़ने लगता है, तो ऐसा विरोध अपने आप सड़कों पर दिखाई देने लगता है। हाल ही के दिनों में सामने आए ये मामले केवल राजनीतिक हिंसा की कहानी नहीं है, बल्कि उस गहरे जन आक्रोश की अभिव्यक्ति है जो काफी लंबे समय से लोगों के दिलों में पनप रहा था। इस पूरे गुस्से के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है, और वो है करप्शन। पिछले कुछ समय से जब बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाला, मवेशी तस्करी और राशन घोटाले जैसी चीजें सामने आई, और जब सत्ताधारी दल के टॉप लीडर्स के घरों से नोटों के बंडल निकलते हुए टीवी पर दिखे, तब आम लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। सोचिए, जब गरीब जनता 500 और 1,000 रुपए की कटमनी देने के लिए रोज प्रताड़ित हो रही थी, तब उसने टीवी स्क्रीन पर करोड़ों रुपए की नकदी देखी तो उनके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। प्रताड़ित करने वाले लोग और सिंडिकेट चलाने वाले लोग सीधे तौर पर सत्ताधारी दल से जुड़े हुए थे, जिसने आग में पूरी तरह से घी का काम किया है, और जनता का गुस्सा अब सीधे नेताओं पर निकलने लगा है। अब इस पूरे बवाल पर राजनीति भी चरम पर है। एक तरफ जहां मुख्य विपक्षी दल यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य का कहना है कि बंगाल की जनता का यह आक्रोश बिल्कुल स्वाभाविक है। सालों तक करप्शन, कटमनी और राजनीतिक अत्याचार झेलने के बाद अब लोग अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल यानी कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष का आरोप कुछ और ही है। उनका कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। टीएमसी नेताओं पर हो रहे इन हमलों के पीछे बीजेपी समर्थित तत्व सक्रिय हैं, और ये सब पार्टी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है। तो दोस्तों, बंगाल का ये जमीनी उबाल साफ इशारा कर रहा है कि लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब करप्शन और वसूली की हदें पार होने लगती है, तो जवाब जनता खुद देती है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में हो रहा ये विरोध वाकई आम जनता का गुस्सा है, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीतिक साजिश चल रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें।